नमस्ते दोस्तों। उसने कहा था, आखिर ऐसा क्या है इसमें कि इसके जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो केवल यही एक प्रेम कहानी लिख करके अमर हो गए। इसकी जो प्रसिद्धि है उसका आकलन आप देखिए कि अभी कुछ सालों पहले बीबीसी का एक सर्वेक्षण आया था। उसमें यह बताया गया कि यह जो कहानी है उसने कहा था, ये न केवल प्रेम कथाओं में बल्कि हिंदी की जो 10 बेमिसाल कहानियाँ हैं उनमें भी इसे शामिल किया गया है। 1883 में जन्मे और 1922 में मृत्यु को प्राप्त हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी निबंधकार, कहानीकार, संपादक आदि थे। बुद्धों का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये 3 कहानियाँ उन्होंने लिखी। और उसने कहा था जो कहानी है वो और गुलेरी जी एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। गुलेरी जी कौन? जिन्होंने उसने कहा था लिखी। उसने कहा था कौन सी कहानी? जिसे गुलेरी जी ने लिखा। आखिर ऐसा क्या था? यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह कोई प्रेम सप्ताह नहीं मनाती, न प्रेम दिवस, न गुलाब का आदान प्रदान करके और न वादा कोई करती है। अपने लिखे जाने के 100 साल से भी ज़्यादा समय के बाद भी आज जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो सबसे पहले उसने कहा था इसी का नाम आता है। प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह जी ने कहा था कि उसने कहा था का समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। उनके मुताबिक अभी इसे और समझे और पढ़े जाने की ज़रूरत है। इतने सालों बाद भी इतने नामचीन आलोचक भी इसे नहीं समझ पाए हैं, ऐसा वो अपनी विनम्रता से कह रहे हैं। वो समझ नहीं पाए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि जितना हम समझे हैं वो इसके जितने दृष्टिकोण हैं उन सब के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे और भी पढ़ा जाना चाहिए और भी उसे समझा और विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाया जाना चाहिए। हिंदी कहानी को अमर बनाने वाला उसका गुण होता है कि वह आपको बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित करे, कुछ अटका सा रह जाए और हर बार नया अर्थ खुले। बस उसने कहा था इस कसौटी पर एकदम खरी उतरती हुई कहानी है। 3 विशेषताएं हैं मोटे तौर पर इस कहानी में जो इसको कालजयी और अमर बनाने में अपनी अपनी तरफ से योगदान कर रही है। पहला, इसका शीर्षक। दूसरा, इसका विस्तृत फलक। और तीसरा, इसके चरित्रों का संगठन या गठन। यह न तो बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन की तरह अपने शीर्षक में कहानी बता देने वाली कहानियों में थी, न ही उस समय लिखे जाने वाली अन्य तमाम कहानियों के शीर्षक की तरह सीधी और सपाट। इसके नाम के साथ ही इसे जानने समझने का रोमांच बढ़ने वाला रहस्य जुड़ा हुआ था। शीर्षक सीधे सीधे पाठकों को खींचता है और उनसे पुकार कर कहता है कि पढ़ो। अरे भाई, किसने कहा था, क्या कहा था, किसको कहा था, क्यों कहा था, देखो तो सही। पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा कि सूबेदारनी ने लैला सिंह से कहा था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, और जो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा की थी। अब सवाल उठता है कि कोई किसी से कुछ ऐसे तो नहीं कर देता बिना किसी भरोसे के रिश्ते और संबंध के। ऐसी बातें भला कौन कहता है? और न ही सामने वाला इतने आराम से बात मान लेता है। संबंध है तो बस इतना कि 23 बरस पहले वे अमृतसर के बाजार में कहीं मिले थे। लड़के ने खुद टांगे के पहिए के नीचे होकर भी लड़की की जान बचाई। लड़का लड़की से रोज़ पूछता था तेरी कुड़मय हो गई, और लड़की रोज़ शर्माती और एक दिन कह दिया हाँ हो गई। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी। तुरंत घटे को कहानी में लाना, उसके यथार्थ को इतनी जल्दी और इतनी बारीकी से पकड़ पाना आसान नहीं होता, पर गुलेरी जी ने इसे बड़ी खूबी से उकेरा है, बारीकी से पकड़ा है। और तब उसने एक लड़के को मोरी में धकेल दिया था, एक कुत्ते को पत्थर मारा और वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई।
12 साल के उस बच्चे के मनस्थिति के बीच कहानी बीच के अंतराल को खाली छोड़ते हुए सीधे आती है 25 साल आगे। यह बिना बताए कि फिर क्या हुआ। यहाँ चाहे तो आप अपनी कहानी खुद कल्पना के रंग से भरें। कुछ सूत्र जरूर है जो इत्र तित्र यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। वहाँ से यह कहानी युद्ध के मैदान तक एक लंबी छलांग लगाती है और सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर जा पहुंचती है। वहाँ भारतीय सैनिकों, उनकी चुहलबाजियों, अपने वतन की याद और स्मृतियों के बीच 5 खंडों और 25 साल के अंतरालों को समेटती यह कहानी विषय और अपने अद्भुत वर्णन से किसी उपन्यास के जैसी लगती है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के 3 मूल उद्देश्यों से जुड़ती, उसे अपना विषय बनाती हुई, कहीं भी अपने विषय से न भटकते हुए, न इधर होते हुए, न उधर होते हुए। बृहद अर्थों में प्रेम भी है, हर अर्थ में प्रेम कहानी ये अंततः प्रमाणित होती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि यह कहानी उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई और उस कहानी में लहना सिंह का एक छोटा सा सपना है नदी के किनारे अपने गांव में आम के पेड़ के तले भाई की गोद में मरने का। पर वह मरता है एक अनजान देश में। अपनी प्रेमिका के वचन की रक्षा करते हुए वह सूबेदार ने के सुहाग और बच्चे को तो बचा लेता है, पर अपनी बीवी और बच्चे को अनाथ करके और वो शहीद हो जाता है, अपने प्रेम की उस वेदी पर मर जाता है। चरित्रों की बात की जाए तो लहना सिंह का चरित्र ऐसा विशिष्ट चरित्र है जिसमें कई खूबियां और नायकत्व कूट कूट कर भरा गया है। वह अपने भाई को बहुत चाहता है, देश को अगाध प्रेम करता है, बेटे से लगाव है, गांव उसकी रगों में दौड़ता है। प्रेम तो मानो उसकी जिंदगी के हर द्वंद्व और दुविधाओं से ऊपर है। उसके लिए उसके जीवन मृत्यु का सबब ही प्रेम ही हो गया है। सिर्फ 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में वह उस नन्ही सी बालिका, जिसे बाद में सूबेदारनी कहा गया, को बचाने की खातिर अपनी जान से जब खेल जाता है और 37 साल की उम्र में तो वह अपने परिवार और अपने सपनों की परवाह भी न करते हुए सूबेदारनी को दिए हुए वचन की रक्षा के लिए और उसके घायल बेटे को उसके पति के साथ घर भेजकर खुद के लिए वो मृत्यु चुन लेता है। और तो और वह जर्मन सैनिक को भी अपनी बातों में लाकर उसे फंसाकर मार भी देता है, यानी कि बुद्धिमान भी है। इस कहानी के प्रसिद्ध होने का एक कारण यह भी है कि हर स्त्री कहीं न कहीं मन में एक ऐसा ही प्रेमी चाहती है और हर पुरुष की कल्पना में अपने प्रेम के दिनों का ऐसा ही रूप होता है। लेखक ने नायकों के तमाम गुणों को मिलाकर उन्हें ठूस ठूस कर भरकर लहना सिंह को रचा है। उसके चरित्र के हर पक्ष, कर्तव्य, प्रेम और देश प्रेम के 3 बिंदुओं के बीच बड़ी सहज भाषा में उन्होंने उसके पात्रों को रचा है। और तो और सूबेदार पुत्र मोह में कमजोर 100 बेटों को लेकर रणभूमि से लौट भी जाता है। हालांकि लहना की भी एक पत्नी है, पर उसका कोई जिक्र इस कहानी में कहीं नहीं आया। लहना के मरते समय उसकी स्मृतियों में भी नहीं आती है तो अमृतसर के गलियों की वह बच्ची, वह पति के गोद में मरने की बात भी नहीं करता, भाई की गोद में मरना चाहता है। जाहिर है लेखक ने एक ऐसा लहना के उस बच्ची के प्रेम को बताने के लिए किया, नहीं तो इस तरह का चरित्र कमज़ोर हो जाता और लहना और सूबेदारनी का वह अमर प्रेम फिर शायद उस तरह अमर न हो पाता। इन तीनों के अलावा जो चरित्र हैं वे वक्त ज़रूरत नायक नायिका के चरित्र को उभारने, रचने और अपना योगदान देने के लिए आते हैं। वजीर सिंह इस कहानी का एक ऐसा चरित्र है जो लड़ाई के मैदान में भी हंसी मजाक करता रहता है, प्रेम के गीत गाता है और नायक के आसपास रहकर विदूषक यानी कॉमेडियन या सहनायक के चरित्र जैसी भूमिका में है। लेकिन उसके महत्व को हम कम नहीं कर सकते।
ऐसा सहयोगी चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत से उद्देश्यों को पूरा करता हुआ होता है। जैसे इस कहानी में नायक अपना वचन पूरा कर जाने के संदेश का संदेशवाहक आखिर उसे ही बनाता है। अब बात कर ली जाए सूबेदारनी जी। बार बार बचपन में मिल जाने वाली और बाद में एक बार मिलने वाली यह नायिका नायक से बस 3 शब्द कहती है। इसमें बारंबार कहा जाने वाला दत्त, जो इस कहानी का बहुत ही लोकप्रिय और प्यारा शब्द है, और इसे तीसरी कसम फिल्म के हीरामन के इस से भी जोड़ा जा सकता है। दत्त भी जैसे एक चरित्र है इस कहानी का, नायिका के अल्हड़पन, मासूमियत, झिझक और शर्म को एक साथ बताता हुआ। दूसरी ओर हाँ हो गई, देखते नहीं ये रंगीन शालू, और तीसरी बार उस पुराने परिचय और संबंध को याद दिलाते हुए लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की जान बचाने की भीख मांगना, संकोच करना, शर्माना, तब की नायिका की तमाम खूबियों के साथ ये दोनों महत्वपूर्ण खूबियां भी सूबेदारनी के चरित्र में रची गई है। पर आदर्शों के सांचे में ढली इस कहानी में ऐसा कहीं नहीं होता। निश्चलता, परिवार की खातिर जीना मरना, बिना किसी नाम की उस पारंपरिक नायिका की छवि एक ही मामले में आधुनिक है। वह प्रेमी को सामने पाकर अपना परिचय नहीं छुपाती और न ही चुप रहती है। यह आधुनिकता बोध तो है, पर कुछ अर्थों में इसमें भी आधुनिकता बोध से ज़्यादा मतलब की गंध आ रही है। कहानी की भाषा बिल्कुल बोलचाल की भाषा है, जो वातावरण को सजीव कर देती है। पंजाबी के न जाने कितने शब्दों का प्रयोग इसे अलग ही कहानी बनाता है। और 101 बरस, बल्कि अब तो कहा जाए 1915 में आई हुई है, तो 106 बरस पुरानी यह कहानी 106 बरस पहले की यह कहानी बहुत प्रगतिशील, प्रयोगशील और अपने समय से काफ़ी आगे की कहानी है। इतने बरस पहले एक प्रेम कहानी की रचना, वह भी केवल आत्मीयता और लगाव के बल पर, रचनाकार के लिए कैसा अनुभव होगा, यह बात सोचने और समझने की ज़रूरत है। कहानी का विस्तार बहुत ज़्यादा है, कहानी का फलक बहुत फैला हुआ है, लेकिन कहानी इतनी कसी हुई है कि अंतिम समय तक हमें, अंतिम बिंदु तक हमें यह कहानी अपने में बांधे हुए रखती है। तो अपने समय से काफ़ी आगे की यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हिंदी साहित्य में अमर कर दिया है। धन्यवाद।